तो चलिए इसी को फैक्ट परफेक्ट में समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि आतंकवाद की थ्योरी कहां से आई, कैसे गढ़ी गई, क्या कुछ इसके फैक्ट्स है। इस बात को, इस तथ्य को समझिए। यह साफ है कि कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की थ्योरी कांग्रेस ने गढ़ी, यह सच है। कांग्रेस ऐसा करके अपने मुस्लिम वोट बैंक का तुष्टीकरण कर रही थी। एक मकसद यह था। दूसरा मकसद, कांग्रेस की रणनीति हिंदुओं को शर्मिंदा करना था और हिंदुओं को बांटना था भगवा आतंकवाद की थ्योरी देकर। कांग्रेस का मकसद भाजपा और संघ के बड़े नेताओं को इस भगवा आतंकवाद के खेल में फंसाना भी था। उस समय देश में दरअसल बार बार आतंकी हमले हो रहे थे। 2006 के बाद से याद कीजिए देश में कैसे बम फटते थे हर जगह। इन हमलों से ध्यान बटाने और अपनी सरकार की नाकामी को छुपाने के मकसद से भी यह भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई। मालेगांव के बाद नवंबर 2008 में, नवंबर 2008 याद रखिए, मालेगांव के बाद नवंबर 2008 में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार किया गया, नवंबर 2008। और यह वही नवंबर 2008 है जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ और कसाब छलावा करके कलावा बांध कर आया था हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान से। 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद कांग्रेस के इशारे पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी गई, कांग्रेस के इशारे पर। और हुआ क्या, मुंबई आतंकी हमले के बाद कांग्रेस के इशारे पर एक झूठी किताब तैयार की गई, जिसका जो पर्चा है वो कांग्रेस के नेताओं ने जिसका खोला था। किताब में मुंबई आतंकी हमले के लिए आरएसएस को दोषी ठहराया गया। सोचिए 2008 का आतंकी हमला, यह हिंदू आतंकवाद की थ्योरी थी। इसके बाद तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने सैफरन टेरर शब्द का इस्तेमाल किया, कहा कि सैफरन टेरर होता है। दिग्विजय सिंह और सुशील शिंदे ने भी बार बार सैफरन टेरर, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल किया। और 2009 में राहुल गांधी ने हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया, हिंदू टेरर शब्द का इस्तेमाल किया। अमेरिकी राजदूत से राहुल ने कहा हिंदू आतंकवाद एलईटी जैसे, लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से भी ज्यादा खतरनाक है। तो आप समझिए कि दरअसल कहां से कौन इस थ्योरी को बढ़ा रहा था। हाल ही में शिंदे ने स्वीकार किया कि हिंदू आतंकवाद उन्होंने दरअसल अपनी पार्टी यानी कांग्रेस के कहने पर किया था। शिंदे ने हाल ही में इस बात को स्वीकार किया। और कांग्रेस यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी। और यह भी मत भूलिए कि हाल में जब विपक्ष का नेता बनने के बाद राहुल गांधी ने अपने पहले संसद के भाषण में हिंदुओं को हिंसक कहा था। तो यह पूरा का पूरा फैक्ट परफेक्ट आपके सामने है।